सीताराम 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 सीताराम। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर विराजमान परब्रह्म परमेश्वर, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ईश्वर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रेम सहित प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार प्रणाम कृपा स्वीकार करें। सीताराम सीताराम सीताराम। आज हम चर्चा करेंगे फिर दोबारा से ब्रह्म ज्ञान पे। मेरा जो चर्चा का विषय होता है वो ब्रह्म ज्ञान का ही होता है, मूल ब्रह्म ज्ञान का ही होता है। ब्रह्म ज्ञान के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो भी है वो सब माया है, वो सब स्वप्न है। एक ब्रह्म ज्ञान स्वयं को जानना ही सत्य है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। मानव जो योनि जो हमें प्राप्त हुई है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुई, आत्मसात करने के लिए, आत्मसात प्राप्त करने के लिए हुई। ये जान लीजिए, ये मान लीजिए। मूल या तो मूल पेड़ की जो मूल होती जड़, जड़ को सींच लो, समस्त पेड़ हरा हो जाएगा। या पत्तों पे पानी डाल लो। पत्तों पे पानी डालना एक मूर्खता है। पेड़ की जड़ पे पानी डालना, उसकी जड़ को अगर इतना पानी भी दे दोगे तो पेड़ तृप्त हो जाएगा। तो मेरा जो विषय होता है, जो जीव है, जीव योनि है, जो यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लिया है, कैसे हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएं, कैसे हम निर्वाण को प्राप्त कर लें कि दोबारा किसी भी योनि में ना आना पड़े। ना देव योनि में, ना दानव योनि में, ना पशु के योनि में, ना पक्षी की योनि में, ना कीड़े मकोड़े की योनि में, किसी योनि में ना आना पड़े। ना हमें जलचर में आना पड़े, ना हमें थलचर में आना पड़े, ना हमें नवचर की योनि में आना पड़े, ना हमें कोई दिव्य योनि में आना पड़े। यानी कि हमारा जो स्वरूप है हम निर्माण कर लें। मेरा विषय होता है मूल निर्माण, यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या? स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन। जो हमारे भीतर हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परम पिता परमेश्वर है। हमारे चारों वेदों ने कहा है, हमारे सभी शास्त्रों ने कहा है, समस्त ग्रंथों ने कहा है, सभी उपनिषदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, चारों वेदों ने कहा है, जितने भी ऋषि मुनि आए, जितने भी देवतुल्य आए, जितने भी गुरु आए, सभी ने यही कहा है कि हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर रहता है, किंतु हमें वो दिखता क्यों नहीं? क्या भूल कर दी हमने, वो हमें दिखता नहीं? या तो वो झूठ है या हम आंखें होते हुए भी अंधे हैं, या तो हम आंखें होते हुए भी अंधे हैं। यानी वो परब्रह्म परमेश्वर है तो हमें दिखना चाहिए ना, कहां पे है? सभी शास्त्रों सभी वेदों ने कहा है कि आपके शरीर में ही है। ये शरीर ही ब्रह्मांड का स्वरूप है, यानी समस्त जितना ब्रह्मांड है ये हमारे शरीर में ही है। तो वो परमपिता परमेश्वर, मैं इस चीज को मानता हूं, जो मैंने दर्शन किया है, हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान होता। जो हृदय है, हृदय के रूप में जो गुफा है उसके भीतर विराजमान है परमपिता परमेश्वर, जिसके हम दर्शन करके आत्मसाक्षात्कार करके परम आनंद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि बाकी सभी कुछ यंत्र है, बाकी सभी कुछ तंत्र है, बाकी सभी कुछ मंत्र है। तंत्र मंत्र यंत्र सब झूठे हैं। सत्य कौन है? सत्य एक ही है। सत्य कौन है? परम पिता परमेश्वर, परब्रह्म ही सत्य है। कौन है? परम ब्रह्म ही सत्य है। आज मैं उसी विषय में बात करूंगा। मेरा चर्चा का विषय है ब्रह्म ज्ञान। इस ज्ञान को पाके बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्त हो गए हैं। इस ज्ञान को पाके यही ज्ञान प्रहलाद ने पाया था, यही ज्ञान ध्रुव ने पाया था, और यही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। ये जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं, ये आत्मसात का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है, और सीधा ऊपर से उतर रहा है। सीधा कनेक्शन ऊपर है। कनेक्शन कहाँ है? ऊपर है। सीधा ऊपर से वो ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में आ रही है, यहां से आके यहां से प्रसारित हो रही है। कैसे?
देने वाला परमात्मा है। वो ज्ञान कौन दे रहा है? परमपिता परमेश्वर। यहां आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से निकल रही है। आज हम बात करेंगे ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी की, पदार्थ की, कि हम ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा, क्या हम जानते हैं कि विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई कंपन क्षेत्र में जो हमारे, क्या हम जानते हैं विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई कंपन क्षेत्र में जो हमारे, जिसको हम बैखरी वाड़ी, जिसे मैं बोल रहा हूं ये बैखरी वाड़ी है, मध्यमा वाड़ी, पश्यंती वाड़ी, परावाड़ी का भी कंपन क्षेत्र है। वाड़ियों का खेल है, कंपन का खेल है। ये समस्त ब्रह्मांड कंपन का ही खेल है, वाइब्रेशन का ही खेल है। कंपन और वाइब्रेशन का ही खेल है समस्त ब्रह्मांड। कंपन और वाइब्रेशन का ही खेल है समस्त ब्रह्मांड, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। कौन कौन सी वाड़ी होती है? एक बैखरी वाड़ी जो हम बोलते हैं, मध्यमा वाड़ी, पश्चिमी वाड़ी, परावाड़ी। जो मंत्र वगैरह जो सिद्ध होते हैं, जो मंत्र वगैरह जो सिद्ध होते हैं, जो हम बोल रहे हैं बैखरी वाड़ी, राम 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 राम, ये क्या हो गया? बैखरी वाड़ी। बैखरी वाड़ी पहली सीढ़ी हो सकती है, किंतु इससे हमें सिद्धि नहीं प्राप्त होती, ब्रह्म के दर्शन नहीं करते। ये एक सीढ़ी जरूर है बैखरी वाड़ी। मध्यमा वाड़ी, मध्यमा वाड़ी कौन बोलते हैं? मध्यमा वाड़ी वो बोलते हैं जैसे कि जिनको मंत्र थोड़े बहुत सिद्ध होते हैं, थोड़े बहुत शब्द सिद्ध होते हैं, कंपन को, कंपन क्षेत्र को पकड़ते हैं। ये मध्यमा वाली बोलने का विषय नहीं होता है। ये जो वाइब्रेशन होती है उस तरंग से मिलती है, यानी कि भूत प्रेत जो होते हैं, भूत प्रेत जो सूक्ष्म शक्तियां होती है, जो सूक्ष्म शरीर की हमारे जो सूक्ष्म शरीर की वाड़ी है वो मध्यमा वाड़ी है। आप समझिए, जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर की वाड़ी है ना वो मध्यमा वाड़ी है। बैखरी वाड़ी हमारे स्थूल शरीर की, जो हम स्थूल शरीर हम देख रहे हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है, यह है बैखरी वाड़ी। ठीक है। मध्यमा वाड़ी हमारे सूक्ष्म शरीर की है। सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर की, जो कि भूत प्रेत की भी मध्यमा वाड़ी है, देव की भी मध्यमा वाड़ी है। पश्यंती वाड़ी भी देव की वाड़ी है, देव की वाड़ी है। और इसको भूत प्रेत भी, कुछ उच्च कोटि के जो आत्माएं होती हैं, जो सिद्ध लोक की आत्माएं होती हैं, ये भी पश्यंती वाड़ी बोलती हैं। मुंह से नहीं बोली जाती है, ऐसे नहीं बोला जाता, जैसे हम बैखरी बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोली जाती है। एक भाव से निकलती है, एक तरंग से निकलती है। जैसे कि किसी के बारे में हमने सोच लिया तो उसके मस्तिष्क तक हमारा आदेश पहुंच जाएगा और वो उस काम करने को विवश हो जाएगा। बहुत से तांत्रिक लोग, बहुत से मांत्रिक लोग, बहुत से बाबा लोग, बहुत से साधु सन्यासी लोग इस साधना करके, मौन रख के और साधनाएं करके, ध्यान करके इसको थोड़ा सा सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध कैसे करते हैं? मेन होती है कुंडलानी शक्ति जो मूलाधार में है। मूलाधार से वो पहली मूलाधार कुंडलानी शक्ति कहाँ बैठती है? मूलाधार में, जिसको हम ऊर्जा स्वरूप बोलते हैं, शिव शक्ति बोलते हैं, गणेश द्वार पे। वो ऊर्जा जब उठती है तो सेकंड चक्र पे आती है, स्वादिष्ठान चक्र पे। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठती है, वो आती है नाभि चक्र पे, यानी प्राण ऊर्जा, जहां हमारी प्राण ऊर्जा हमारी नाभि चक्र पर रहती है। ठीक है। उसके बाद आती है अनाहत पे, तो अनाहत तक यानी हृदय चक्र तक, तो उससे नीचे ही होते हैं वैसे नाभि चक्र से, नाभि से नीचे यानी कि मूलाधार और आपका स्वादिष्ठान चक्र। अगर आपको सिद्ध हो जाता है, यानी इस कुंडलानी इसको भेद देती है, तो आप मध्यमा वाली कर लेते हैं। आप भूत प्रेत के जो भी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं उनके दर्शन करने लगते हैं इन्हीं आंखों से। इन्हीं आंखों के, इन आंखों में एक शक्ति आ जाती, दिव्यता शक्ति आ जाती, दिव्य, जिसको बोलते हैं शिव नेत्र की थोड़ी सी शक्ति आ जाती है। समझ रहे हो आप? तो उसको पश्यती वाड़ी बोलते हैं, मध्यमा वाड़ी बोलते हैं। एक होती है परावाड़ी। परावाड़ी सबसे शक्तिशाली है, यानी कि परावाड़ी में आप एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है, अरबों खरबों गुना जाती है वो। जैसे कि कभी कभी अचानक में आपने सोचा होगा, वो कभी कभी आप परावाणी उस वाड़ी में सोच लेते हो, ये पश्यती और परावाणी में कभी सोचते हो किसी बारे में, वो बंदा तुरंत प्रेजेंट आता है या तुरंत उसका फोन आ जाता है उस बंदे का जिसके बारे में आप सोचते हैं।
वो एक्चुअली क्या होता है कि आप अनजाने में ही उस कंपन को आप उस तक भेज देते हो और वो तुरंत आपको रिप्लाई करता है। अनजाने में होता है काम ये एकदम अनजाने में होता है, हमें पता नहीं होता है। अगर पता हो जाए तो हम उस युक्ति को जान ले, उस अनुभव को जान ले। ठीक है, तो 4 तरह की वाणी होती है, बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यती वाणी, परावाणी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। बैखरी वाणी स्थूल शरीर, मध्यमा वाणी सूक्ष्म शरीर, पश्यती वाणी, पश्यंती वाणी जो होती है कारण शरीर, समझ रहे हो, और परावाणी होती है अकारण शरीर, जो ब्रह्म को प्राप्त करती है। परावाणी से ही ब्रह्म प्राप्त किए जाते हैं, यानी निर्वाण हो जाता है। जिस मर्जी उस शक्ति से हम कांटेक्ट कर लेते हैं परावाणी से, जो ब्रह्मांड में कहीं भी कांटेक्ट, अपने भाव से, अपने तरंगों से कहीं भी कांटेक्ट कर लेते हैं हम परावाणी से। और जो हमारा ये टीवी, आजकल का जो आविष्कार टीवी, रेडियो या ट्रांजिस्टर ये चल रहा है, ये सब पश्यती वाणी, मध्यमा वाणी के प्रयोगों द्वारा चल रहा है, यांत्रिक हो गया है किंतु ये। ठीक है, तो हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कंपन क्षेत्र के बारे में चर्चा करें, वाइब्रेशन के बारे में चर्चा करें। मेरा जो चर्चा होती है वो ब्रह्म ज्ञान पे होती है। ठीक है, कंपन क्षेत्र जो इथर और न्यूट्रॉन के रूप में ब्रह्मांड में व्यापी है, हमारे शरीर के चक्रों एवं नसों नाड़ियों में मनुष्य के कंपन क्षेत्र में है। ये वाड़ियां किस रूप में है हमारे शरीर में? जो इथर और न्यूट्रॉन के रूप में है। इथर और न्यूट्रॉन के रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, समस्त ब्रह्मांड में ये व्याप्त हैं। इथर और न्यूट्रॉन के रूप में होता ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स। तो इथर और न्यूट्रॉन के रूप में ये समस्त ब्रह्मांड में हर जगह ये मौजूद है कंपन। ठीक है, पर उस कंपन को हम पकड़ते हैं साधना द्वारा, सिद्धियों द्वारा, पूजा द्वारा, आराधना द्वारा, भक्ति द्वारा। ठीक है, तो ये समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब हम शान ध्यान से, साधना से जब हम इसको करते हैं तो हम कुछ कुछ इसको पकड़ने लगते हैं, तब हमें सूक्ष्म शक्तियों को दर्शन होते हैं, हम भूत प्रेत भी देखने लगते हैं आसपास, क्योंकि हमारे मौजूद होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। किंतु उस क्षेत्र को उस हम डायमेंशन में, यानी कि दूसरे डायमेंशन में हम देख सकते हैं। ये चीज हमारे शक्ति आ जाती है। ये शरीर क्या है? यंत्र है। ठीक है, इस यंत्र को हम इस लायक बना लेते हैं अपने साधना द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा, अपने कर्म योग द्वारा, कि हम उस चीज को दूसरे क्षेत्र के, दूसरे डायमेंशन की लोगों, सूक्ष्म चीजों को हम देखने लगते हैं, हम पकड़ने लगते हैं, हम ऐसी आवाजें सुनने लगते हैं जिसको बोलते हैं कि लोग बाग की, कोई कहता है कि हमने ये सिद्धि कर, कोई कहता है हमने भूत प्रेत, डंकनी, संकनी, लंकनी सिद्ध कर ली हमने। इस तरीके से लोग बोलते हैं हमने डंकनी करी, लंकनी करी, जो कान में आवाज देके जो फुसफुसाती है, ये सिद्ध कर ली। तो वो उनको लगता है, किंतु ये क्या है? ये कंपन क्षेत्र पकड़ते हैं, कंपन क्षेत्र को हम पकड़ते हैं उस चीज से। समझ रहे हो? ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीज हम सिद्ध करते हैं। तो ये वाड़ियां, ठीक है, मेरा विषय सिर्फ होता है ब्रह्म ज्ञान पे। बगैर हम इस सत्य को जाने हुए हम साधनाएं नहीं कर सकते। आजकल जो साधनाएं करी जा रही है, क्या कराई जा रही है? विक्षिप्त हो रहे लोग, पागल हो रहे हैं उसमें। अरे मेन साधना तो ब्रह्म को पाना है, ब्रह्म ज्ञान। मेरा बनाने का मतलब है कि सिद्धि और उसके चीजें के लिए नहीं हमने बताया आपको, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए। मेन क्या है? ये शरीर, मनुष्य शरीर, जो ये मनुष्य शरीर मिला है, लाखों करोड़ों जन्म के बाद मिला, ये बहुत कीमती है। हम इसकी कीमत हमें समझनी पड़ेगी। अगर इस शरीर से हम चूक गए तो हम फिर करोड़ों करोड़ों के अरबों वर्ष के लिए चूक जाएंगे। वैसे 84 लाख जन्म बोलते हैं, मगर हम 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ वर्षों के लिए चूक जाएंगे। दोबारा फिर यहीं भटकेंगे। कभी जीव बन रहे हैं, कभी नभचर बन रहे हैं, कभी थलचर बन रहे हैं, कभी जलचर बन रहे हैं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी देव योनि में, कभी दानव योनि में, कभी कीड़े की योनि में, कभी मकोड़े की योनि में, कभी किसकी योनि में। अलग अलग योनियां मिलती रहेंगी। कभी तारे बन जा रहे हैं, कभी क्या बन जा रहे हैं, कभी पेड़ बनेंगे, कभी पेड़ पौधे बनेंगे। किंतु मनुष्य योनि जल्दी से प्राप्त नहीं होती। मनुष्य योनि की इसलिए वेद पुराणों में इतनी बड़ी
गुणगान किया गया, ऐसे नहीं किया गया इसको। हमारे ऋषि जो जिन्होंने गुणगान किया वो मूर्ख नहीं थे, मगर उन्होंने इस तरीके से गुणगान किया, उन्होंने इसे गुप्त रखा, इन्होंने कहीं चर्चा नहीं करी उसकी, और चर्चा करी तो वो चीज़ें, किताबें, वो ग्रंथ आज की डेट में है नहीं, वो गायब है, उसमें मिलावटें कर दी गई हैं और हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि ना मंत्र में शक्ति है ना तंत्र में शक्ति है, मंत्र जपते जाते कोई लाभ ही नहीं देता। वो संकेत है एक, वो संकेत है एक। हमें अपना विवेक और बुद्धि से भी इस चीज को समझना पड़ेगा, हमें विवेक और बुद्धि से भी इसको समझना पड़ेगा। वो संकेत है, वो साधनाएं पूरी साधनाएं नहीं है, वो संकेत है। वो मंत्र पूरे मंत्र नहीं है, वो एक संकेत है। बाकी तो यात्रा हमें आगे करनी पड़ेगी ना, हमें भी तो अपना बुद्धि लगाना, हमें दिमाग लगाना है अपना। वो ऐसे बुद्धि दिमाग नहीं प्राप्त होती जब तक आप उस ब्रह्म को नहीं जान लोगे, जब तक आपको नहीं प्राप्त होगी। उस ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारा मनुष्य में जन्म हुआ है। जो हमारे वेद पुराणों में कहा गया कि ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में वो ब्रह्म विराजमान है, किंतु फिर वो दिखता क्यों नहीं है? दिखता है। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? मैं थोड़ी बोल रहा हूं, वो ब्रह्म तो बोल रहा है। ये समझना होगा, ये जानना होगा, तभी हम मानेंगे। जब हम जानेंगे ही नहीं तो मानेंगे क्या? ये जो आंखें देख रही है, मैं थोड़ी देख रहा हूं, ये ब्रह्म ही देख रहा है। ये जो हाथ हिल रहा है मेरी शक्ति से नहीं, ब्रह्म की शक्ति से, क्योंकि ये शरीर तो यंत्र है और मैं ये शरीर थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा कौन है? आत्मा उस ब्रह्म का अंश है। आत्मा कौन है? उस ब्रह्म का अंश है। आत्मा अजन्मा, अमर जिसको बोलते हैं, निर्लिप्त है। शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से बाहर भी है, भीतर भी है। जैसे कि शरीर हमारा ये है और इसकी परछाई आ रही है। देखिए परछाई, ये शरीर है, ये परछाई, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहाँ है? ये रहा सूक्ष्म। परछाई क्या है? सूक्ष्म। परछाई को हम काटेंगे पीटेंगे, कुछ असर होगा नहीं। मेन चोट हमें यहां करनी पड़ेगी। अगर हमने स्थूल को ही खत्म कर दिया तो परछाई ऑटोमेटिक खत्म। इस ज्ञान को समझना पड़ेगा, इस ज्ञान को समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं आपको दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। प्रत्येक वीडियो में मैं दिव्य ज्ञान देता हूं, आपको ब्रह्म ज्ञान देता हूं। आप इस चीज को समझ, क्योंकि आप इससे मुक्त हो। आप इस चीज को समझो। आप साधना, आप छोटी मोटी सिद्धियों में ना पड़ो। मैं आपको ब्रह्म की सिद्धि दे रहा हूं, जिसको सिद्ध करने के बाद कि कोई सिद्धि की जरूरत पड़ती ही नहीं। ऑटोमेटिक काम होते हैं, ऑटोमेटिक, कोई चीज की चाह ही नहीं रहती। आप कंकड़ बीन रहे हो, आप छोटे छोटे रत्न बीन रहे हो, मैं पूरा समुंदर दे रहा हूं आपको, ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं आपको। अपनी इस वैखरी वाणी से ब्रह्म ज्ञान का आपको उपदेश दे रहा हूं। इसको स्वीकार करो, उसको ग्रहण करो, आपको प्राप्ति जरूर होगी। और मैं गारंटी कहता हूं, आपको मैं दर्शन करा सकता हूं उस ब्रह्म के हृदय रूपी मंदिर में। जो मैं कह रहा हूं यहां पे, मैं आपको दर्शन करा सकता हूं उस ब्रह्म के, उस चेतना के, उस ज्योति के, उस अमर अजर ज्योति के मैं आपको दर्शन करा। आपके भीतर भी दिया जल रहा है, चिंगारी है, किंतु उस पे कोयले की कालिख लगी हुई है, तो दिखेगी कैसे? मैं वही जगाने आया हूं। आप हमारी बात समझिए। ऊर्जा, मनुष्य में जो प्राण ऊर्जा सूर्य चक्र के नियंत्रण से बंटवारा होता है, वह ऊर्जा मन शक्ति वैखरी वाली मन को अन्नमय कोष द्वारा, मध्यमा वाली चित्त को प्राणमय, चित्त को क्या? प्राणमय कोष द्वारा, पराशक्ति पश्यति वाणी बुद्धि और विवेक को मनोमय कोष द्वारा, और परावाणी विज्ञानमय कोष द्वारा आत्मशक्ति प्रदान करती है। कैसे करती है? मनुष्य में जो प्राण ऊर्जा है, सूर्य चक्र के नियंत्रण से बंटवारा होता है। सूर्य चक्र के नियंत्रण बंटवारा होता है। वह ऊर्जा
मन शक्ति वेखरी वाणी, मन की अन्नमय कोष द्वारा, मध्यमा वाणी चित्त को प्राणमय कोष द्वारा, पश्यती वाणी बुद्धि और विवेक के मनोमय कोष द्वारा, और परावाणी विज्ञानमय कोष द्वारा आत्मशक्ति प्रदान करती है। ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करती है, कंपन क्षेत्र कैसे काम करता है, कैसे आप मंत्र सिद्ध कर सकते हो, कैसे आप तंत्र सिद्ध कर सकते हो, कैसे आप यंत्र सिद्ध कर सकते हो, कैसे आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। सब कंपन का खेल है। कंपन का क्या? वाइब्रेशन का खेल है। ये शरीर स्थूल नहीं है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थूल नहीं है, सब चीज कंपन हो रहा है। विज्ञान भी इस चीज को सिद्ध कर गया है। हमारे ऋषि मुनियों तो करोड़ों साल पहले इस व्याख्यान दे चुके हैं इस पे, किंतु वो किताबें गायब कर दी गई हैं। आज सनातन, हमारे सनातन में बड़ी शक्ति है, हमारे महापुरुषों में बहुत शक्ति है। हमारे महापुरुष कौन हुए? श्री राम हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूजनीय। श्री कृष्ण हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूजनीय हैं। हम सभी समस्त विश्व सनातन धर्म के ही बीज हैं। समस्त विश्व किसके बीज हैं? सनातन के बीज हैं। सभी उसी के बीज हैं। वो चीजें क्या होती हैं? सभी उसी के बीज हैं, सभी उसी के उस पे हैं। कहने का मतलब है जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त आप करते हैं, ब्रह्म ज्ञान एक अलौकिक चीज है। ये एक साधनाएं हैं। वो साधनाएं एक बीज होती है और बीज से उत्पन्न होती है। साधनाएं एक बीज है और बीज से ही उत्पन्न होती है। हर ज्ञान इस ब्रह्मांड के क्षेत्र में मौजूद है, सिर्फ हमें उसे दर्शन करने का, हमारी आंखें उसको देखने को आती रहती हैं। शब्द कहीं बाहर नहीं है, शब्द यहीं आसपास मौजूद हैं। शब्द हमारे आसपास मौजूद हैं। हमें उन शब्दों के कंपन क्षेत्र को पकड़ना है सिर्फ। जब ही वो साधनाएं होती फलती हैं, जब ही वो फूलती हैं। मेरा मिशन ही है ब्रह्म ज्ञान का, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, मैं और कोई ज्ञान नहीं जानता, सिर्फ ब्रह्म। जिसको भी हमारे इस ब्रह्म ज्ञान अभियान में आना हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ कार्य करिए, हमारे इस ब्रह्म ज्ञान मिशन को आगे बढ़ाइए। आप भी सहयोग करिए। कैसे सहयोग कर सकते हैं? जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसको आप अपने फेसबुक पेज पे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बताइए। इस दिव्य ज्ञान के बारे में ज़्यादा लोगों को अपने पेज पे शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। यही आपकी सेवा है, यही आपका भाव है, यही आपका पुण्य है। मैं चाहता हूं समस्त विश्व को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। ये मनुष्य योनि जितने भी हैं, ज्ञान प्राप्त हो, ये हमारा प्रयास है। आप भी इस प्रयास में हमारे साथ हो लें, आप भी हमारे साथ चलें, आप भी हमें मिलके चलें। जहां जो है, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व को मैं आमंत्रण देता हूं, आप मेरे साथ में आए। आपको तन से मदद करनी है, तन से करिए, मन से करना है, मन से करिए, भाव से करना है, भाव से करिए, विचार से करना है, विचार से करिए, और धन से करना, अगर धन है आपके पास तो धन से भी कर सकते हो। वो आपकी इच्छा। मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा। मैं आपको परोपकार और परमार्थ, दया, दान, करुणा, सदाचार, विनम्रता के इस अलौकिक मिशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो लें।
आप कहोगे बाबा जी सेवा कैसी? सेवा इसी तरीके से हो सकती है, आप जहां पे भी हो, जहां पे भी, जौन से शहर में हो, आप हमारा वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। ये ज्ञान सभी को प्राप्त करना चाहिए। हम वॉच पार्टी चलाते हैं, आप ये वीडियो होस्ट करिए, अपने फेसबुक पेज पे वॉच पार्टी चलाइए, ताकि ये ज्ञान सबको पता लगे। मेन साधना क्या है, मेन सिद्धि क्या है, लोगों को जाने। सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान। मनुष्य इस चीज को भूल के छोटी मोटी साधनाएं करे जा रहे, क्या होगा उससे? क्या मिलेगा उससे? एक दिन वो साधनाओं की भी सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। थोड़े बहुत चमत्कार कर लोगे, पानी पे चल लोगे, जमीन से इतने ऊपर उठ लोगे, थोड़े बहुत तंत्र मंत्र कर लोगे, क्या होगा उससे? कुछ नहीं मिलने का। जब वो पुण्य समाप्त होगा तो दोबारा फिर नीच योनि में, उससे भी नीच योनि में जाओगे, कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे। देखते हैं बहुत से कहते हैं कि हमने ये सिद्धि कर ली, हमने वो सिद्धि कर ली। अरे सिद्धियां ठीक हैं, ये हमारे सहयोग के लिए, किंतु सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े। ब्रह्म ज्ञान मनुष्य का मेन है। ब्रह्म ज्ञान, आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा वो हम आपको प्राप्त कराएंगे। आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आप दिव्य दर्शन उस परमात्मा के कर सकते हो, आपका विवेक जागृत हो सकता है, आपकी बुद्धि में प्रकाश हो सकता है। जब विवेक जागृत होता है, बुद्धि में प्रकाश होता है, तो वो ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मैं बद्री विशाल, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, योगी श्री, मैं आपको ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, इस धरती पे आया हूं और आपको ज्ञान दूंगा। अगर आपको चाहिए, सच्ची प्यास है, तो आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। और आपको जो ज्योति के आपने सुनी है कि जो ज्योति देखी है हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो, उस ज्योति के बिल्कुल दर्शन होंगे। किंतु कटोरा खाली करके आना, दिमाग में भर के मत आना मेरे पास। पात्र खाली होगा तभी उसमें प्रसाद आएगा। प्रसाद देने वाला वो है परमात्मा, देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। वही परमात्मा देने वाला है, वही लेने वाला। मैं क्या हूं? मैं एक यंत्र हूं, मैं एक उस परमात्मा का सेवक हूं, मैं उसका दास हूं। वो मेरा मालिक है, वही तो मेरा मालिक है, वही मेरा परवरदिगार है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। करवाने वाला वही है, करने वाला वही है। मैं तो सिर्फ एक यंत्र हूं, स्थूल शरीर हूं, उसी का सेवक हूं, उसी का गुलाम हूं, उस परब्रह्म परमेश्वर को, जिसको सगुण भी बोलते हैं, निर्गुण भी बोलते हैं। मैं उसी परमात्मा का स्वयं प्रकाश हूं, उसी का एक अंश हूं। मेरे बस की कहां? देने वाला वो, लेने वाला वो। मैं माध्यम हूं, आप पात्र होंगे, मैं आपको दे दूंगा। इच्छा उसी की है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर पात्र आपका खाली होगा तो 100% गारंटी दे रहा हूं, मालिक की सौगंध, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जरूर होगा, दिव्य दर्शन जरूर प्राप्त होगा आपको अपने हृदय रूपी मंदिर में। ये ध्यान कर लो, ये वचन मालिक की गारंटी से ही आपको दे रहा हूं। आप जुड़िए हमारे मिशन में, सहयोग करिए, जो जहां वहीं से सहयोग करिए। इस ज्ञान के बारे में मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरे पास है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, वो ध्यान दे सकता हूं जिस ध्यान को करके बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, महावीर जी ने निर्वाण को प्राप्त किया, जिस ध्यान को ऋषि मुनि किया करते थे, परम योगेश्वर श्री कृष्ण करते थे, परम योगेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करते थे, भगवान भोलेनाथ सदा शिव भोले भंडारी करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।
महाकाल। वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो टेक्निक दे सकता हूं, वो चीज दे सकता हूं। हमको उसने दी है, डायरेक्ट दी है, प्राप्त हुई है, इसलिए हम देना चाहते हैं। आदेश उसका है। ये कोई किताबी का ज्ञान नहीं है। किताबें हैं, किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़नी चाहिए, मगर किताबों से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। किताबें एक रास्ता हो सकती हैं, मगर पढ़ने के बाद किताबें फिर उसको छोड़ना पड़ता है, तभी जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। किताबें पढ़ो, खूब करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, समस्त किताबें पढ़ो, स्मृति पढ़ो, जितनी किताबें पढ़ डालो, ज्ञान ले लो। अगर उस किताबों से चिपके रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे, ठेंगा मिलेगा। अगर किताबें छोड़ दोगे तो तुरंत वो आपसे कनेक्शन बना लेगा और आपको वो परमात्मा, ऊर्जा, वो ब्रह्म ज्ञान, वो ज्योति के दर्शन यहां पे करवा देगा। सत्य कह रहा हूं। किताबें एक रास्ता है, किताबें एक साध्य हैं। जीवन भर किताबें लेके नहीं चला जाता, किताबें पढ़ा नहीं जाता जीवन भर। एक समय आता है किताबें छोड़ना पड़ता है। जैसे कि एक समय आता है, पहले हमारा बचपन होता है, फिर हम जवान होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं, और एक समय होता है ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता, तो इसको छोड़ के और अगली यात्रा पर निकलते हैं, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। कभी इस बात पे ध्यान दिया है? कभी इस चीज पे ध्यान दिया है? शमशान तक जाते हो, जिसकी भी मृत्यु होती है उसको फूंक के चले आते हो, फिर वैसे ही जीवन। शमशान ब्रह्म ज्ञान पाने का एक बहुत बड़ा साधन है, इसलिए भोलेनाथ शमशान में विराजमान करते हैं। भोलेनाथ को इसलिए भूतनाथ कहते हैं, शमशानी कहते हैं, महाकाल कहते हैं, इसलिए भोलेनाथ विराज करते हैं। जो कह रहा हूं एकदम सत्य कह रहा हूं, प्रभु के आदेश से कह रहा हूं। इसलिए महाशक्ति के साथ भोलेनाथ विराजमान होते हैं। महाशक्ति कौन? महाकाली। महाकाली कौन है? भोलेनाथ की शक्ति है। ये सब जानना होगा। तुम क्या सोचते हो कि सब कुछ मौज मस्ती करते हुए तुम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगे? दो चीज नहीं मिलती है, मिलेगी एक ही चीज। या तो मौज मस्ती ले लो या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवा हृदय में पहले विराजमान करता है। करुणा, प्रेम, दया, दान, धर्म हृदय में लेके चलना पड़ता है। अपने हृदय को उसी प्रकार बनाना पड़ता है कि मैं दयालु हूं, मैं दया निधान हूं। हृदय में करुणा धारण करो, परोपकार परमार्थ का धारण करो, दया धारण करो, धर्म धारण करो, सदाचार, विनम्रता, उदारता, दूसरों के प्रति, जीव के प्रति दया, तब जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इच्छा है तो, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ भी प्राप्त करने का शेष नहीं रहता। एंड यही है, कुछ भी शेष इच्छा नहीं रहती, इच्छाएं सारी खत्म हो जाती हैं। इसलिए तो भोलेनाथ, सभी देवता अपने महलों में रहते हैं, भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? हिमालय में रहते, हिमालय पर रहते, जंगल में रहते हैं भोलेनाथ। वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, कंठ में नाग की विषधर को धारण करते हैं, हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण करते हैं। दुनिया को देने वाले, रावण को सोने की लंका देने वाले, क्या भोलेनाथ अपने लिए निर्माण नहीं कर सकते क्या? बुद्धि खोलो। या ये संसार क्या है? माया है। मनुष्य किस लिए आया है? इस माया से मुक्ति करने के लिए आया, परमात्मा से रिक्वेस्ट करके आया है।
करोड़ों जन्म के बाद इसको मनुष्य जन्म मिला है, किंतु जब मनुष्य जन्म में आ जाता है तो यहां मोह माया में सब कुछ भूल जाता है वो। मैं वही ब्रह्म ज्ञान देने आऊं, वही चीज तुमको याद दिलाने आऊं। तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है, चिंगारी बची हुई है। अगर चिंगारी वो बुझ जाएगी तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जो कोई श्वास ले रहा है इस ब्रह्मांड में, जो भी जीव है, खासकर मनुष्य, उसके अंदर वो ज्योति जल रही है, किंतु उस ज्योति बहुत डिम हो गई है, दिख नहीं रही उसको। ज्योति से ज्योति जलाते हैं तभी तो ज्योति जलती है। जिसका दिया जला हुआ वही दिया जला सकता है, बुझा दिया कैसे दिए को जला सकता है? इस चीज को समझिए। किताब पढ़िए, किताब पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, आंख मूंदने से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है। हृदय निर्मल करना पड़ता है, हृदय निर्मल करना पड़ता है। इस हृदय रूपी मंदिर में तुम्हारा मंदिर बाहर होगा, हमारा मंदिर यहाँ है। तुम्हारा परमात्मा बाहर होगा, हमारा परमात्मा यहाँ है। तुम परमात्मा को संसार में ढूंढते हो, स्थूल संसार में, माया में ढूंढते हो, और मेरा परमात्मा यहाँ है। हमने यही पा लिया। मेरा क्या दोष? तुमने तो बाहर ढूंढा, हमने यही पाया, हमने उस चीज को समझा। मैं एक कहानी बता देता हूं। जैसे शिव और शिव शक्ति, गणेश और कार्तिक तो चले गए परिक्रमा करने को, पूरे संसार की परिक्रमा करते रहे, और गणेश ने शिव की ही परिक्रमा करके प्रथम पूज्य हो गए। हमने इस चीज पे ध्यान दिया। हमने कहा परमात्मा बाहर नहीं, उसने आदेश, परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा भीतर। हमने अपने गुरु का आदेश माना। गुरु की एक एक बात को हमने पत्थर की लकीर माना, और उसका फल हमारे गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो गया। ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, जिसको पाने के बाद कुछ विशेष नहीं रहता। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है इंसान को, तो वो क्या उसको रखता नहीं है, वो हर जीव को इसको देना चाहता। तुम भी मजे लो इसके, तुम भी इसका रस पियो। इसीलिए मैं आपको भी देना चाहता हूं, आपको भी चाहता हूं, आप भी मेरे साथ चलो, इस राह पे चलो। विश्वास हो तो आ जाना, नहीं विश्वास हो तो घूमते रहो, टहलते रहो। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। जो सत्य है सत्य है। ओम तत्त सत्य, ओम तत्त सत्य, ओम तत्त सत्य, सत्य सत्य सत्य। भोलेनाथ को तो बहुत मानते हो, क्या भोलेनाथ की तरह रहते भी हो क्या? भोलेनाथ तो नंग धड़ंग रहते हैं, सबको सोना, असरफी, हीरे मोती महल देते हैं, और खुद जंगल में रहते हैं। सबको बड़े बड़े महल, ऊंचे ऊंचे महल देते, खुद शमशान में रहते हैं। सबको अमृत पिलाते हैं, मिठाइयां देते हैं, खीर खिलाते हैं, बड़े बड़े भोग देते हैं, और खुद विष पी जाते हैं। भोलेनाथ को समझना इतनी आसान बात नहीं है। भोलेनाथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने से भोलेनाथ नहीं मिलते। भोलेनाथ को वहां नहीं, हिमालय पे नहीं, भोलेनाथ को यहां ढूंढो, यहां हृदय रूप मंदिर में। यहां भोलेनाथ है। कौन से देवता नहीं है तुम्हारे शरीर में? ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने भी देवता हैं, सब तुम्हारे इस छोटे से पिंड में, शरीर में विराजमान है। इन पंच तत्व में विराजमान है। आपका शरीर कैसे बना हुआ है मालूम है आपको? मैं बताता हूं। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ है। सब तत्व इस शरीर में मौजूद हैं, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। परमात्मा की शक्ति है 5 तत्व जो विराजमान है भीतर। और छठा परम तत्व क्या है? परम तत्वदर्शी, जिसको हम परम तत्व दर्शन कहते हैं। आत्मा, उस परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का, परम 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 पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम, सर्वेश्वर,
सच्चिदानंद चिन्मय उस परमात्मा का अंशी आत्मा हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। उस आत्मा के भी अंदर, अंशी के भी अंश के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। भोलेनाथ को तुम बाहर ढूंढते हो क्या? बाहर मिलेंगे क्या? अंदर आओ, अंदर मुड़ो, अंतर्मुखी हो। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, यक्ष गंधर्व राक्षस हो, डंकनी संकनी लंकनी, सब अंदर ही है, इसी शरीर में मौजूद हैं। मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, निर्माण, इसी में मौजूद है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर ढूंढो कुछ नहीं मिलेगा, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। नर्सरी क्लास है बाहर। क्या बच्चा जिंदगी भर नर्सरी क्लास में पढ़ता रहता है क्या? आगे क्लास में नहीं जाता क्या? जाना चाहिए। स्वयं स्वरूप के दर्शन करो, अपने स्वरूप में ही उसको देखो। कभी सोचा है? कभी जाना है? नहीं। जिसको प्राप्त करना है ब्रह्म ज्ञान, वो मिल सकता है, प्राप्त कर सकता है। जो जहां से वहां से भी प्राप्त कर सकता है, कोई मिलने की जरूरत भी नहीं है। हमें मिलने का शौक नहीं है किसी से। आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को, सर्वेश्वर को, ईश्वर को, परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रेम सहित प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आपके हृदय में विराजमान है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सीताराम 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 सीताराम। राम राम यहाँ है, सीता माता यहाँ है। बाहर काहे देखता है, कुछ नहीं है। जो तू भीतर झाकेगा यहीं मिलेंगे। मेरे हृदय में मेरे राम जी विराजमान है। राम जी के हृदय में सीता जी विराजमान है। सीता जी हैं सीता जी। राम जी के पूज्य कौन है? भगवान शिव। और शिव जी के पूज्य कौन है? श्री राम। राम के हृदय में शिव बसते हैं और शिव के हृदय में राम बसते हैं। और शिव और में समस्त ब्रह्मांड बसता है और राम में समस्त ब्रह्मांड बसता है। राम जी के हृदय में सीता बसती हैं और सीता मैया के हृदय में श्री राम बसते हैं। शिव जी के हृदय में मां चंडी बसती हैं, मां पार्वती के हृदय में भगवान शिव बसते हैं। तो कहां है कौन बाहर? शिव पार्वती से कोई बड़ा है क्या? श्री राम मां सीता से कोई बड़ा है क्या? एक ही तो स्वरूप है, कोई अलग थोड़ी है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, सब एक है। दो ही तत्व है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव। तत्व कोई अलग नहीं है, स्वरूप अलग है, रूप अलग है। मानने का विषय। जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम।